आज मैं आपको एक रियल घटना सुनाने जा रहा हूँ। आज से लगभग 1 साल पहले जब मेरे मामा ऑफिस के काम से 1 महीने के लिए दुबई चले गए थे तो उन्होंने फ़ोन से मुझे कहा तुम्हारी मामी अकेली है घर में, तुम उसके पास आकर रहो। मामा के 2 बच्चे हैं जो 5 और 12 वर्ष के हैं। मुझे मामा के यहाँ आए अभी 2 दिन ही हुए थे कि मैंने देखा कि यहाँ मामा के यहाँ एक आंटी जी बहुत आया करती थी जो पड़ोस में ही रहती थी। उनके पति ने उन्हें तलाक दे दिया था। वह एक टीचर थी और फैजाबाद में ही प्राइमरी स्कूल में उनकी उम्र लगभग 35 वर्ष की होगी। देखने में लंबी गोरी चौड़ी उभरे हुए बच्चे उनकी सुंदरता को और बढ़ा देते हैं। देखने में एकदम ज्वाला लगती थी। समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी सुंदर औरत को कोई तलाक कैसे दे सकता है। मेरी उम्र लगभग 25 वर्ष। मुझे औरतों के समय बिताने में मजा आता है। उन्होंने मुझे पहली बार देखा तो एकदम नजरें झुका के ली। तभी मामी ने मेरे बारे में बताया। उसके बाद तो हम दोनों का सिलसिला ऐसा शुरू हुआ कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत मिल खुल गए थे। एक दिन मामी को बच्चों के पेरेंट्स में मीटिंग में जाना था तो जाने से पहले बोली, राजू जा रही हूँ, तुम्हारा मन ना लगे तो पास की आंटी के घर चले जाना, लौटने में देर हो सकती है क्योंकि मुझे वहाँ से मार्केट भी जाना है। यह कहकर मामी तो चली गई। बहुत देर तक इधर उधर टहलता रहा। इसके बाद मैंने घर का ताला लगाया और आंटी के घर चला गया। आंटी घर पर अकेली लेटी हुई थी। घर का दरवाजा खुला हुआ था। आंटी डबल बेड पर लेटी हुई कुछ सोच रही। अचानक मुझे देख कर उठ गई। उन्होंने सूट पहना हुआ था। उस दिन मैंने देखा कि आंटी के काफी बड़े थे। वे मुझे देखकर अपना दुपट्टा अपने कंधों पर डालती हुई बोली, तुम अब अच्छा हुआ तुम आ गए। मेरा मन नहीं लग रहा था। तुमने मन ही लग जाएगा। मैंने कहा हाँ, मैं भी बोर हो रहा था। मामी बाहर गई हुई। अच्छा कि तुम यहाँ चले। अब दोनों खूब बातें करेंगे। और मैं भी उनके बिस्तर पर लेट कर बातें करने लगा। मैंने गौर से देखा कि आंटी की आंखें लाल हो रही थी। लग रहा था कि जैसे वो रो रही हो। मैंने पूछा क्या हुआ आंटी, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप रो रही थी। आंटी बोली कुछ नहीं, ऐसे ही पुरानी बातें याद आ गई। मैंने कहा मुझे तो बता सकती हो, मुझे अपने दोस्त ही मान लो। आंटी बोली राज, तुम नहीं जानते मुझे अकेले रहने में कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। आखिर एक औरत को भी एक मर्द की जरूरत होती है जो उसके अकेलेपन को दूर कर सके। मैंने कहा आंटी आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं। आज से मैंने आपको अपना प्रिय दोस्त मान लिया है। क्या आप मुझे अपना दोस्त नहीं मान सकती? आप अपना गम मुझसे कहकर दूर कर सकती हैं। आंटी इतना सुनते ही मुझसे चिपक कर रोने लगी। उस दिन के बाद पता नहीं क्यों आंटी ने मेरे दिल में जगह बना ली और वे मुझे पसंद करने लगी। फिर तो मैं उनके पास रोज जाने लगा और मैं कुछ देर तक उन्हें देखता रहा। उन्हें इस तरह देखकर मेरी उत्तेजना बढ़ रही थी। वो गोरा गोरा गदराया हुआ जिस्म, जिस पर बड़े बड़े चोकोबार ब्लाउज से बाहर निकले जा रहे थे। आंटी बोली ऐसे क्या देख रहे हो? मेरा ध्यान एकदम टूटा। मैंने कहा आंटी मैं सोच रहा हूँ कि आप इतनी सुंदर हो, कोई भी आपको जान से ज्यादा प्यार कर सकता है। आप भी अंकल ने कैसे छोड़ दिया? तभी आंटी मेरे और गले में हाथ डालते हुए बोली क्या तुम मुझसे प्यार कर? मैं एकदम सोच में पड़ गया। मैंने कहा आंटी प्यार तो मैं आपसे पहली नज़र में कर लिया था, लेकिन सोच नहीं पा रहा था कि आपसे कैसे